नमस्कार दोस्तों, indianmoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। एक हाईली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे बनाना चाहिए, कौन कौन से मापदंड होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, आज का वीडियो आपको इसके बारे में जानकारी देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अलग अलग तरह की स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लू चिप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी गवर्नमेंट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, इक्विटी बेस्ड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। किसी एक ही तरह का म्यूचुअल फंड को चुनना बेवकूफी होगी, इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग तरह के फंड्स रखना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये काफी पॉपुलर कहावत है। तो डेफिनेटली अगर आपको किसी एक तरह के फंड में अगर आप अपने सारे पैसे रखेंगे तो आप काफी हद तक आपके पैसे डूबने का रिस्क है। अगर ग्रोथ होगा तो जबरदस्त होगा, लेकिन अगर डूबे तो सारे पैसे डूब सकते हैं, हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि आपका रिस्क जो है वो मिटिगेटेड हो और आपका रिस्क जो है वो वेरी वेल बैलेंस्ड और मैनेज्ड हो। अगली जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने स्टॉक होल्डिंग में वैरायटी मेंटेन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत गवर्नमेंट के बेस्ड म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, थोड़े बहुत आप फॉरेन कंपनीज बेस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, थोड़े बहुत आप लार्ज कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, ब्लू चिप कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के सेक्टर्स में भी निवेश कर सकते हैं ताकि आपको एक बेसिकली सबका बेहतरीन हिस्सा मिले। जिस तरह से हम लोग एक थाली खाते हैं तो एक थाली में स्वीट भी होता है, पिकल भी होता है, उसमें सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, रोटी भी होती है, पापड़ भी होता है, तब जाके वो एक प्रॉपर कंप्लीट थाली बनती है। ठीक उसी तरह से आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी सजाना चाहिए, उसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के फंड्स रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको हर एक का बेहतरीन चीज अनुभव करने का मौका मिलेगा। तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अलग अलग तरह के एएमसीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। एएमसीज मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि बैंक्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक उसी तरह से अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड के मतलब कंपनीज कॉर्पोरेशंस होते हैं, एएमसीज होती हैं। तो अलग अलग इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए एक कंपनी लेते हैं, कंपनी एक कंपनी के ही आपने स्मॉल कैप फंड्स में लगा दिया, मतलब 1 ईयर के ड्यूरेशन वाले में लगा दिया, 5 ईयर वाले में भी लगा दिया और 10 साल वाले में भी लगा दिया। आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने तो डाइवर्सिफाई कर दिया, लेकिन आपने डाइवर्सिफाई यहां पर नहीं किया क्योंकि आपने एक ही कंपनी का लगाया हुआ। और अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि फयाज ऐसा क्यों बोल रहा है। फयाज ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहां पर आप बेसिकली एक तरह की कंपनी में लगा रहे हैं, लेकिन उसका एक फंडामेंटल स्ट्रेटजी होती है जो कि एक ही तरह की होती है, उसका एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, वो भी एक ही होता है, और किसी भी कंपनी का एक मानसिकता होती है और एक तरह का उनकी फिलॉसफी होती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो उन लोग उसी तरह से निवेश भी करते हैं। अब हो सकता है उनकी ये फिलॉसफी कई बार हिट हो जाती है, कई बार अगर फ्लॉप हो गई तो आपने भले ही अलग अलग तरह के फंड्स में लगाया हो सकता है कि आपको उसका नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसीलिए अगर आप अलग अलग डाइवर्सिफाई करके अलग अलग एएमसीज के फंड्स में निवेश करेंगे तो यहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपने रिस्क को भी काफी हद तक कम कर रहे हैं। चौथी जो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अलग अलग टाइम होराइजन के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहिए, मिड टर्म में निवेश करना चाहिए, क्योंकि हमारे अलग अलग गोल्स होते हैं। हमारे कभी कभी होता है कि हमको हाँ 1 साल के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए, तो क्या क्योंकि मुझे एक नया लैपटॉप खरीदना है, या फिर मुझे 2 साल के अंदर एक नई बाइक खरीदनी हो सकता है मुझे 5 साल के अंदर एक गाड़ी खरीदने का मन हो, अगले 10 साल के अंदर मुझे घर बनाने का मन हो, तो मैं उसके लिए पैसे सेव कर रहा हूं, और मे बी अनदर 30 साल के बाद मुझे रिटायर होना है। तो उस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर आप रखेंगे तो आपके पैसों की लिक्विडिटी बनी रहेगी। अगर आपको मान लीजिए कल के दिन आपने सारे के सारे पैसे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में लगा दिए, अपने ज्यादा मतलब बड़ा हिस्सा लगा दिया वहां पर, और कल कुछ घर में इमरजेंसी आ जाती है, आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो यहां पर आप इक्विटी फंड्स में ऑब्वियसली शुरुआत में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है इक्विटी में। तो अगर आपने मान लीजिए किसी डेट फंड में निवेश किया है, किसी शॉर्ट टर्म फंड में निवेश किया, किसी मिड कैप टाइप के फंड्स में निवेश किया, तो यहां पर आप उसे कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर फंड से अपने जो पैसे आ रहे हैं उससे अपनी उस जरूरत के इमरजेंसी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने सबके सब पैसे इक्विटी में लगा दिया, अगर आप वहां से निकाल भी रहे हैं, तो एक तो आपने अपना इक्विटी रिटायरमेंट का जो पोर्टफोलियो उसको धमार कर दिया, ऊपर से आपको जो रिटर्न चाहिए थे या फिर जो पैसे चाहिए थे आपको उतने भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करिए अलग अलग टाइम अवधि के लिए, ताकि आपको अलग अलग अवधि का फायदा मिल सके। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज जो कि आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको अलग अलग बेंचमार्क के हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने चाहिए। बेंचमार्क मतलब वो मापदंड जो कि किसी भी फंड को बेहतर बताते हैं। हो सकता है कि आपने किसी दोस्त से एक पर्टिकुलर फंड का नाम सुना हो सकता है आपने किसी टीवी चैनल में किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर से किसी म्यूचुअल फंड का नाम सुना हो सकता है कि अगर आपने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर चेक किया हो तो किसी कंपनी का पी रेशियो अच्छा है, किसी कंपनी का मे बी उनके रिटर्न्स अच्छे हैं, किसी कंपनी का मान लीजिए आपको वो कंपनी पसंद है। तो ऐसे कुछ कुछ
अलग अलग मापदंडों के हिसाब से आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। किसी भी एक तरह के मापदंड से सब चीज को नहीं नापना चाहिए। अगर आप एक घोड़े और एक गधे में और एक हाथी में और एक चींटी में और एक मछली में रेस लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि इनके अलग अलग मतलब तरीके हैं, इनके अलग अलग प्लेग्राउंड्स हैं। अगर आप उनको वहां पर जज करेंगे, उस तरह से जज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पांचों उंगली एक समान नहीं होती जैसे कहते हैं, ठीक उसी तरह से हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग बेनिफिट होता है, उसके मापदंड भी अलग होते हैं। तो आपको उस हिसाब से उस तरीके से उसको तोलना चाहिए, उसको नापना चाहिए और फिर जाके अपने पैसे लगाना चाहिए। तो अगर आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और बेहतर सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बनाए हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के ऊपर, जो कि 55 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो कि आपको काफी हद तक मजेदार लगेंगे, अच्छे लगेंगे और अलग अलग मैंने आज बहुत बार बोल दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो थोड़ा अलग भी लगा हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।